बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही आसानी से बनने वाले शामी कबाब। शामी कबाब बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आज की जो रेसिपी है जनाब उनके लिए है जो कि फ़र्स्ट टाइम शामी कबाब बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार आपकी शामी बनकर तैयार होने वाली है। तो देर किस बात की है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल रूट्स कुजीन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है जी ऑयल, जो कि है जी 1/4 कप हमारे पास। 1/4 कप ऑयल में हमने डाल लेना है प्याज। प्याज जो है हमारे पास एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज है। ये हम ज़रा चिकन के शामी कबाब बनाने लगे हैं और ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाने लगे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है और फॉलो करना है। कोई भी इसका जो स्टेप है वो आपने मिस नहीं करना। ये प्रोसीजर जो है वो हम चिकन से और हमारी शामी कबाब से जो है वो स्मेल ना आए चिकन की, उसके लिए कर रहे हैं। इस प्याज के साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने शामिल कर लिया था यहाँ पर, और इसे भी इसके साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। चिकन जो है वो मैं शामी कबाब के लिए यहाँ पर बोनलेस और बोन वाला दोनों ले रही हूँ, जिससे कि हमारे शामी कबाब सॉफ्ट रेशेदार भी बनेंगे और इसके साथ साथ जूसी भी बनेंगे। हड्डी वाला चिकन ले रही हूँ, इसलिए जो है वो यहाँ पर हम ये इसको फ्राई करने का प्रोसीजर कर रहे हैं। हड्डी वाला लेने का मकसद है कि हमारे जो शामी कबाब हैं वो सॉफ्ट होने के साथ साथ रेशेदार होने के साथ साथ जूसी भी बनेंगे। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। नमक जो है वो 2 टेबलस्पून है हमारे पास, यहाँ पर 2 चम्मच। इसके साथ ही इसमें धड़ा मिर्च और सुरख मिर्च जाएगी 1-1 चम्मच। 1 चम्मच धड़ा मिर्च और 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून इसके अंदर। फिल वक्त जो है इसके अंदर यही मसाले जाएंगे, बाकी के मसाले जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। दाल जो है वो मैंने रात को ही भिगो कर रख ली थी, या आप कम से कम 4 घंटे इसे ज़रूर भिगोइएगा। दाल को पहले अच्छे से धो लिया था 2 से 3 मरतबा। दाल और गोश्त की जो रेशियो है वो तकरीबन हाफ़ होती है। अगर आप दाल जो सी है वो 500 ग्राम आधा किलो ले रहे हैं तो चिकन जो है वो आपके पास 1 किलो होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बजट फ्रेंडली करने के लिए दाल भी 1 किलो ली है और चिकन भी 1 किलो ली है। इसके साथ भी आपके शामी कबाब बहुत ही बेहतरीन किस्म का बनकर तैयार होंगे। दाल को जो है वो पानी डालकर गला लिया है। ये प्रोसीजर आप जो है वो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन लिया था इसलिए मैंने जो है प्रेशर के बगैर ही इसे गला लिया है। इसमें जो सारी चिकन की बोटियां और हड्डियां हैं वो उसे मैं अलग कर लूँगी। पानी का जो तनासुब है, अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो वो बिल्कुल दाल के लेवल का होना चाहिए पानी। तकरीबन 15 मिनट इसे गलने में लगेंगे। यहाँ पर जो है अब हमने इसे एक चॉपर में दाल को ऐड कर लिया है सारा ही। यहाँ पर जो है हम अपना चिकन ऐड नहीं करेंगे, चिकन हमने अलग कर लिया है। चिकन से हड्डियों को बिल्कुल अलग करके हम उसका जो है वो हाथ से श्रेड करेंगे, ताकि हमारे चिकन के रेशे जो है वो बेहतरीन तरीके से आएँ, क्योंकि यहाँ पर हमने चिकन कम ऐड किया है इस रेसिपी को बजट फ्रेंडली रखने के लिए। तो यहाँ पर हमारी दाल जो है वो अच्छे से चॉपर में चॉप हो चुकी है, पीस चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, कोई भी दाना जो है इसके अंदर बाकी नहीं रहा। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा कप सब्ज़ धनिया, आधा कप पुदीना है, पुदीने की पत्तियां ऐड करेंगे। 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया है और 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। 1 चम्मच क्रश की हुई काली मिर्च है। 1 छोटा चम्मच जो है वो हमारे पास गरम मसाला पाउडर का है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो चिकन हमने हाथ के साथ श्रेड किया था। इसे मोटा मोटा ही श्रेड करेंगे, क्योंकि मिक्सिंग में जो है वो इसके ज़रे और मज़ीद श्रेड हो जाएंगे। नमक ऐड कर लिया था जितना मुझे कम लगा था। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से चॉप करके वो हमने डाल लिया है। हाथों पे ग्लव्स को हमने चढ़ा लिया है और ग्लव्स डालने के साथ ही हम हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएँ। चिकन इस तरह से ऐड करने से जो है वो आपको फ़ायदा ये होगा कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि चिकन की क्वांटिटी और दाल की क्वांटिटी जो है वो इक्वल है, चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बजट फ्रेंडली हो जाएगी आपकी रेसिपी। यहाँ पर हमारा जो है वो मिक्सर अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप जो है वो शामी कबाब हाथ से भी बना सकते हैं, किसी कटर की मदद से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है आप उस तरह से इसको बनाइए, कोई इशू नहीं है इसमें। हमने जो है हाथ से ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर अपने कबाब को शैलो फ्राई कर लेंगे हम। अंडा लगाकर यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ। कबाब टूटे नहीं उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जितनी जल्दी हिलाएंगे नहीं हम इसको, अगर जल्दी हिला लेंगे तो हमारा जो कबाब है वो टूटने का डर है। इसको हम, अगर आप कम ऑयल में भी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने तवे के ऊपर भी, नॉर्मल रेगुलर जो तवा है उसके ऊपर भी फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगाकर और अंडा लगाकर। इस तरह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो फ्राई हो जाती हैं। आपने इन्हें तभी पलटना है जब ये अच्छे से इसकी पोजीशन जो है वो फर्म हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, फिर ही आपने इसको जो है वो पलटना है, वरना आपके शामी कबाब टूट सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं बेहतरीन से, लजीज से, मज़ेदार से शामी कबाब अपने।
तो देखिए कितने ही कम बजट में और आसान रेसिपी के साथ हमारे शामी कबाब जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। खाने में भी बेहद मज़ीद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।